नजर कम रहे, उसे सिर्फ किताबों पे नजर ज्यादा रहे। जहां भी पैसा मिले किताब खरीद ली, जहां किताब देखा उस किताब को ले लिया, सिर्फ नजर किताब पर। ताजुल शरिया को एक पढ़ने का जुनून चढ़ गया था, पढ़ते थे, रात रात भर पढ़ते थे। और अल्लाह ने कामयाबी ऐसी दे दी कि बिहार में कितने जिला हैं सबको मालूम है। पंचायत टॉपर जो होता है तो सारे पंचायत के लोगों 50 गांव में चर्चा होता है कि ये पंचायत का टॉपर है। जो ब्लॉक टॉपर होता है 100-200 गांव में चर्चा होता है कि पूरे ब्लॉक का टॉपर है। और जो डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में उसका चर्चा होता है कि साहब डिस्ट्रिक्ट में सारे बच्चों में टॉप किया है। और जो स्टेट का टॉपर होता है उसको सारा स्टेट देखता है। और जो पूरे भारत का टॉपर हो, जैसे आईएएस में जो टॉप किया शाह फैसल कश्मीर का, आज सारा हिंदुस्तान जानता है। और आज से 1 साल पहले शुभम कुमार वो गैर मुस्लिम, आज सारा हिंदुस्तान उसको जान रहा है। आज से 25-30 साल पहले सीमान का एक लड़का था जो आईएएस में टॉप किया था, मुसलमान घराने का, उसको सारा हिंदुस्तान जानता था। और मैंने भी उनको 30 साल पहले उसी पीरियड में जाना। प्रतियोगिता दर्पण नामी एक किताब होती है जिसमें दुनिया भर के हालात का मुख्तसर संक्षिप्त विवरण होता है और कंपटीशन लड़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है प्रतियोगिता दर्पण। उसका हर मंथ में उस मैगजीन का मुताला करना चाहिए। उसी के जरिए मैंने पहचाना कि एक मुस्लिम फैमिली का लड़का वो पूरे आईएएस में टॉप किया तो सारा हिंदुस्तान नाज करता था। तो हिंदुस्तान में टॉप करना ये सबके बस की बात नहीं है। जो खूब मेहनतें करता है, बातें कम करता है, स्टडी ज्यादा करता है, ये हिंदुस्तान का टॉपर हुआ। जो दुनिया भर का टॉपर हो, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं और उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है अल जामिअतुल अज़हर मिस्र यानी काहिरा में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एएमयू, मुसलमानों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और गैर मुस्लिमों के नाम से मंसूब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन जेएनयू 1 नंबर की यूनिवर्सिटी है, सबसे अव्वल नंबर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब वहां का जो टॉपर होता है सारा हिंदुस्तान उसको आंखों पे बिठा ले, पलकों में बिठा लेता है। उसी तरह वह जेएनयू इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की नहीं, चाइना जापान की नहीं, वो इंडिया की है। ऑक्सफोर्ड पूरी दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको सारे लोग जानते हैं, ऑक्सफोर्ड। कैम्ब्रिज पूरी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम सब लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू उसी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, इंदिरा गांधी वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। अभी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला वो उसी कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, जो अभी 10 दिन पहले उसी कैम्ब्रिज में भाषण देने, लेक्चर देने वो गया था। अब जो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज हो, वहां जाके वो अंग्रेजी जबान में भाषण दे, जाहिर सी बात है कुछ लोग उसे पप्पू कहते हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी जबान में लेक्चर देने वाला वो आदमी वो कैसा होता है। दूसरे लोग चाय की बात करते रहे, वो बंदा ऑक्सफोर्ड में जाके अंग्रेजी में भाषण देता है। हमें किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, हम इल्म के दोस्त हैं, इल्म की कदर करते हैं जिनके पास इल्म हो। जिस तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज असरी उलूम कंटेम्परेरी नॉलेज की सबसे बड़ी दरसगाह दुनिया की है, उसी तरह अल जामिअतुल अज़हर मिस्र काहिरा यूनिवर्सिटी वह दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी। वहां जो बच्चा टॉप करता है वह पूरी दुनिया का टॉपर माना जाता है। तो जिसने 18-18 घंटे स्टडी की हो, जिसने 10-10, 12-12 घंटे मुताला किया हो, आलिम फाजिल बनने के बाद 3 साल तक रहे मिस्र में, दरियाए नील नहीं देखा, उन्होंने अल जामिया का सारा कैंपस नहीं घूम के देखा, पूरी तवज्जो सिर्फ किताब पर रही उनकी। वही शख्स सिर्फ मिस्र का नहीं बल्कि उस मिस्र में जहां पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के लाखों बच्चे, 5 बच्चों में टॉप करना और है, 5000 में टॉप करना और है, 5 लाख में टॉप करना और है, जहां पूरी दुनिया के 50 लाख बच्चे इल्म हासिल करते हो, उसमें सबसे आला नंबर के साथ कामयाब होना यह किसी दूसरे का हिस्सा नहीं, वह शहजादे आला हजरत अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया का हिस्सा था।